आर्य जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। इंटरव्यू का जो ये सीरीज है उसमें हम जो भी नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं उसमें आज एक नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं। ये है भारतीय रुपए में जो भी गिरावट हो रही है उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। भारतीय रुपये जो है इस साल करीबन 3.5% अपनी जो दर है वो डॉलर के मुकाबले खो चुका है और फिलहाल 88 रुपये 60 पैसे एक डॉलर की कीमत सितंबर 23 के हिसाब से रही। हम ये जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। आपसे मेंस और इंटरव्यू के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरव्यू एग्जामिनेशन होता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि आजकल रुपए का इतना फॉल हो क्यों रहा है, भारतीय जो मुद्रा है अन्य देशों के मुद्रा के मुकाबले इतना कमजोर क्यों परफॉर्म कर रही है। आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई के क्या स्टेप रहते हैं रुपये को जो फॉल होता है या रुपये की जो वृद्धि होती है उसमें कंट्रोल करने के लिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस समय जो है जब रुपए फॉल करता है तो हमारी जो ट्रेड का डेफिसिट होता है उसको कंट्रोल करने में हमें किस प्रकार से सहायता हो सकती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, स्थिति क्लियर कर दूं कि सितंबर 23 को जो रुपए की प्राइस देखी गई, जिसका मतलब है एक जो डॉलर है हमारा, यह एक डॉलर जो है वह है 88 रुपये 60 पैसे का देखा गया सितंबर 23 को। यानी अगर आपको एक डॉलर चाहिए तो आपको 88 रुपए देने पड़ेंगे, 88 रुपये 60 पैसे देने पड़ेंगे एग्जैक्टली। ये जो फॉल है यह पूरे जो 2025 में हुआ है उसमें भारतीय जो करेंसी है उसने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्म एक तरह से किया है। अगर डॉलर के मुकाबले अन्य करेंसीज के बारे में बात करें, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी हो, चाहे वो जापान की मुद्रा हो, चाइना की मुद्रा हो, इन सब ने जो है यूएसए का जो डॉलर है उसके मुकाबले प्रगति की है, जबकि भारतीय मुद्रा जो है वो करीबन 3.5% की एवरेज उसमें फॉल देखी गई है डॉलर के मुकाबले 2025 में। एक एग्जाम्पल के मुताबिक यूरोपियन यूनियन जो है उसकी यूरो करीबन 11% उसमें उछाल आया है वर्सेज यूएस की डॉलर के, जबकि भारत की मुद्रा 3.5% घटी है। भारत इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनकी मुद्राएं करीबन 1.5 से 2% के बीच में घटी हैं, उस लीग में एक तरह से खड़ा है। तो रुपए की विनियमन दर के बारे में बात करें और उसकी प्राइस जो है अन्य मुद्राओं के विज विज बात करें तो हमारी मुद्रा जो है वो ज्यादा फॉल हुई है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कभी भी किसी भी करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस करेंसी की मात्रा या उस करेंसी की जो रेगुलेशन जो विनियमन दर है वो कितनी होगी, एक्सचेंज रेट कितनी होगी। अगर उस करेंसी की डिमांड अगर ज्यादा है तो जब डिमांड ज्यादा रहती है तो अपने आप जो है वो मुद्रा बढ़ती जाती है उसकी विनियमन दर। लेकिन अगर दूसरी करेंसी यानी डॉलर की अगर मान लो डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो पाएगा। जैसे हम ये देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं, जैसे ऑयल क्या हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अगर वो बिल बहुत बड़ा हो जाए तो हमें ऑयल का पेमेंट अगर करना है, हमें अगर हमारे आयात इतने बढ़ जाएं और अगर उस आयात का पेमेंट करना है तो वो पेमेंट तो केवल और केवल डॉलर में ही हो पाएगा। तो जब हमारे आयात इतने बढ़ जाएं कि हमें डॉलर को जो है पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब जो रुपया है वो अब जो है वीक हो जाएगा। एक चीज तो आपको ऐसे समझना है। दूसरा, किसी भी देश की जो खुद की करेंसी में फॉल होने का कारण यह है कि अगर उसके मार्केट में इन्फ्लेशन है यानी महंगाई अगर ज्यादा है, और आप ये जानते हैं महंगाई अगर ज्यादा रहती है तो उस करेंसी की परचेजिंग पावर जो रहती है वह कमजोर हो जाती है। यानी उस करेंसी से, जैसे मान लो 16 रुपए में हमें पेन खरीद पाते थे और महंगाई है तो उस पेन को खरीदने के लिए अब आपको 16.5 रुपए देने पड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही इन्फ्लेशन आपकी बढ़ी, आपकी जो करेंसी की एक्सचेंज रेट है वह गिर जाती है। तो दूसरा कारण यह होता है।
तीसरा आप बता सकते हैं जब उस देश के ऊपर किसी प्रकार की जियोग्राफिकल या कोई ना कोई जियो इकोनॉमिक समस्या आ खड़ी होए, यानी इस समय भारत में जो है, भारत के ऊपर ट्रेड की 50% जो टैक्स लगा है, पेनल्टी लगी है, उसकी वजह से कई सारे निवेशक जो हैं वो अब इस समय भयभीत हैं। तो वो और हमारे निर्यातकों के द्वारा जो अर्न किया गया डॉलर था अपने सामान को बेच करके, उसकी मात्रा में कमजोरी आई है। इसकी वजह से वो विश्वास के फैक्टर में कम होने की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, जो डोमेस्टिक करेंसी हैं, उसकी मात्रा में जो है वो घटोती हुई है। जब इस प्रकार की अनसर्टेनिटीज देखने को मिलती हैं तो आप ये जानते होंगे जब ट्रेड आपका कमजोर हो रहा हो, जब आपके ऊपर टैरिफ जो हैं वो लग रहे हो, तो इसकी वजह से एक माहौल जो क्रिएट होता है, उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्ट जो आपकी इकोनॉमी में आना चाहिए, बाहर का इन्वेस्टमेंट, वो कम हो जाता है। इसका मतलब आपके जो विदेशी मुद्रा है उसकी आवक कम हो गई। तो जब आवक कम हो गई और आपके डिमांड तो उतने ही हैं क्योंकि आपको इंपोर्ट तो करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है आपकी करेंसी की प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो कोई पूछे ना कि भैया ये रुपए जो है वो कमजोर कैसे हो रहा है, आप इस तरीके से वहां पर अपना जवाब दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं रुपए कमजोर होने के ऊपर आरबीआई के क्या क्या स्टेप रहते हैं, तो आप ये बताएं। आरबीआई जब भी हमारा रुपया कमजोर होता है तो डॉलर को जो है आरबीआई क्या करता है, सेल करता है। तो डॉलर की जो डिमांड है इकोनॉमी में, उसके मुकाबले सप्लाई बढ़ाई जाती है। तो जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो थोड़ा सा उसका ऊपर स्तर बढ़ेगा। और यदि अगर मान लो रुपया अगर वृद्धि कर रहा है और आरबीआई की इच्छा के अकॉर्डिंग, या आरबीआई जो चाहता है कि इस लेवल तक रुपए की एक्सचेंज रेट बनी रहे, लेकिन उससे अगर ऊपर भी पहुंच जाती है तो फिर डॉलर खरीदना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया जो है वो गिर जाता है। तो ये आरबीआई स्टेप लेता है। अब आरबीआई के इस स्टेप लेने के पीछे कारण क्या होते हैं, उसका सीधा कारण यह होता है कि या तो हम जो हैं फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं हमारे, उनको हम बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये सीधा सीधा कारण समझ में आता है, यानी आरबीआई जब भी डॉलर मार्केट में मान लो अगर खरीद रहा है तो उसके पीछे मकसद है कि हम फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, डॉलर कब खरीदेगा, जब हमें रुपए को जो है उसकी मात्रा, जो विनिमय दर है, उसको स्थिर करना हो, यानी उसकी वजह से हमारा ट्रेड का जो इंबैलेंस है वो क्रिएट ना हो। अब हम बात करते हैं जब रुपया गिर रहा है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, जब भी रुपया गिरेगा तो इसका मतलब ये श्योर है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। वो महंगे होंगे स्पेशली क्रूड ऑयल के मामले में, तथा अन्य चाहे वो गोल्ड हो, मेटल प्राइसेस हो, इनमें भी जो है वो उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो आयातित महंगाई है, हो सकता है वो हमारे ऊपर ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन इसका एक और बेनिफिट यह होता है कि जब आपका रुपया कमजोर हो रहा है, इसका मतलब आपके जो निर्यात हैं, ये निर्यात आपके बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो रुपए कमजोर होने की वजह से जो आपकी प्राइसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा कंपिटिटिव हो जाता है। तो वो कंपिटिटिव हो जाएंगे तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और उसी की वजह से फिलहाल आरबीआई रुपए को गिरने दे रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि टैरिफ जो हमारे ऊपर लगे हैं उन टैरिफ का सामना हम इस तरीके से भी करें। इसकी वजह से वो डॉलर की सप्लाई करके रुपए का जो लेवल है उसको नहीं बढ़ाना चाहता फिलहाल के तौर पर। तो दूसरा जो है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, यानी जब इंपोर्ट बढ़ेंगे तो हो सकता है हमें महंगाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो हमारी जो फॉरेन करेंसी की आवक है हमारी इकोनॉमी में, उसमें वृद्धि आ सकती है। तो एक दूसरा फायदा यह हो सकता है। हालांकि जब भी रुपया गिरता है तो इसका सीधा जो फर्क पड़ता है वो हमारे यहाँ के जो रोजमर्रा के जो सामान हैं, इन्फ्लेशन, यानी वहां पर महंगाई देखी जा सकती है। और अगर महंगाई वहां पर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि जो रोजमर्रा का जो रिक्वायरमेंट है चीजों की, उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि एक नेगेटिव इमेज ला करके खड़ा करता है। ये जो अर्थव्यवस्था के ऊपर इफेक्ट हैं, उसके कारण जो है सेकेंडरी इफेक्ट भी आते हैं।
सेकेंडरी इफेक्ट का मतलब यह है जब आपका रुपया कमजोर है तो जो निवेशक हैं आपके ऊपर एक तरह से उनका भरोसा आपकी इकोनॉमी पर गिर सकता है, क्योंकि जब वो मान लो यहां पर निवेश करें और निवेश करने के ऊपर मान लो जो प्रोडक्ट की प्राइसेस महंगाई अगर उनको मतलब सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको हो सकता है कि वो महंगे बिके, जिसकी वजह से कंपिटिटिवनेस जो है उनकी प्रोडक्ट की हो सकता है ना हो। तो इसलिए जो है आने वाला निवेश कई बार नेगेटिवली अफेक्टेड भी हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था में पांचवां एक और नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो आपका ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट का इरोजन होने लग जाता है। तो जब भी रुपया गिरता है इसका मतलब कई लोग उसको इस तरीके से देखते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं हो सकता है वो गिर रहे हो और उस देश के लिए वो स्थिति का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। कई बार जब इस प्रकार की इन्फ्लेशन आती है, विनियमन दर जो हैं वो धीरे धीरे गिर रही होती हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में जो वहां की पॉपुलेशन होती है उसका भी ट्रस्ट कई बार खो जाता है। तो उसकी वजह से कई विपक्षी पार्टियों को पॉलिटिकल जो लीवरेज है हासिल करने का मौका भी मिलता है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे जो हैं काम किए जाते हैं जो कि हड़बड़ी के अंदर किए जाते हैं और उसका सीधा नुकसान इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म पर तो सही लेकिन लॉन्ग टर्म पर जो है वो गलत भुगतना पड़ता है। तो ये सब रुपए के फॉल के कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर उसके प्रभाव, क्यों आरबीआई जो है इस समय ऐसे स्टेप नहीं ले रहा, इसके बारे में जो है आपको ये पता होना चाहिए। हम इस चैनल पर इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन के जो वीडियोज होते हैं वो डालते हैं। उसके पीछे हमारा मकसद ये होता है कि आप मेंस और जो इंटरव्यू की तैयारी है वो आप यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की हो, वो अच्छे और सुचारू रूप से चलती रहें। हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी जो और भी अन्य सामग्रियां हैं वो अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का भी चैनल जो है आप ज्वाइन करें, जिसकी वजह से आपको ये यूजफुल इंफॉर्मेशन बिना किसी फालतू की खबरों के मिलती रहें। आर्य जंक्शन चैनल पर आप जुड़े, थैंक यू।